27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में साउथ अभिनेता थलापति विजय की मेगा रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 बच्चे 16 महिलाएं शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तमिलनाडु में होने वाले चुनाव से पहले थलापति विजय की ये तीसरी मेगा रैली थी। लोगों की भीड़ सड़क और आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में जमा हो गई। कहा जा रहा है कि करूर में टीवीके को अनुमान था कि 10,000 समर्थक और फैंस आएंगे, लेकिन उम्मीद से ज्यादा 50,000 लोग पहुंच गए। जब रात हुई और लोगों की भीड़ बढ़ती रही, भीड़ कंट्रोल नहीं होने की वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो यहां पर भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे को कुचलते हुए सुरक्षित जगह पर जाना चाहते थे और इसी में दबकर अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर झूले, डंडे और पार्टी पोस्टर अभी भी अस्त व्यस्त पड़े हैं। डीजीपी ने बताया कि हादसे के वक्त मौके पर 2000 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन भीड़ का आकार 50,000 के करीब पहुंच गया। जिस स्थल पर कार्यक्रम हुआ वो करीब 1.2 लाख वर्ग फुट का मैदान था, जहां हाल ही में AIDMK की रैली भी आयोजित की गई थी। पुलिस ने इस मामले में विजय की पार्टी टीवीके के 2 बड़े नेताओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वहीं सीएम MK स्टालिन ने घटना की जांच के लिए एक SIT का गठन भी किया। विजय का पहला रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरा दिल टूट गया है। मैं असहनीय, अवर्णनीय दर्द और शोक में तड़प रहा हूं, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं पर घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी। वहीं इस भगदड़ में हाथाहाथ हुए लोगों के प्रति टीवीके के चीफ विजय थलापति ने दुख जताया। साथ ही उन्होंने मृतक के परिवारों को 20-20 लाख रुपए और घायल हुए लोगों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करूर में हुई भगदड़ की घटना के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से फोन पर बातचीत की। उन्होंने राज्य की स्थिति का जायजा लिया और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार की तरफ से पूरी सहायता का आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली में हुई दुखद घटना से मैं बेहद दुखी हूं, जिसमें कई अनमोल जानें चली गई। मैं उनके प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी घायलों शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह करता हूं कि वे पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें और राहत और बचाव कार्यों में अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें। तमिलनाडु सरकार ने करूर त्रासदी के बाद 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार से इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि पीड़ित परिवारों की तत्काल आर्थिक सहायता के लिए दी जा रही है। सरकार ने इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन करने की भी घोषणा की है। इस आयोग का नेतृत्व रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज जस्टिस अरुणा जगदीशन करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने करूर की दुखद घटना का विस्तृत बयान भी जारी किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने प्रतिक्रिया देते हुए घटना पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, करूर में हुई भगदड़ में हुई दुखद मृत्यु से दुखी हूँ। Very unfortunate and so many young people also lost their life. This is I feel very sad about it, and I want our people to control their emotions when there is a big crowd. That is my humble request to all of them. But it has happened after the cricket was over in Bangalore, and it has happened in Karur, and it should not happen anywhere in our country. We must control our emotions. So as this year election is there, what do you think NDA will be successful? This you have to ask the Deputy CM, not the Vice President. Thank you. A tremendous pain and grief at the loss of so many lives. Initial reports are 31, now reports are climbing up to 40.
It's a very, very tragic and painful situation. Something is wrong in our country with crowd management. Every year there seems to be an incident. We remember Bangalore when at the stadium, again, a number of innocent lives were lost. And you hear of children being killed in both these incidents. Very, very heartbreaking. I'm not blaming anybody because it's very easy to play politics with all this. One group will say that it's the organizers of the rally who are at fault. Another group will say the state government is responsible for law and order. Third government will say the police were not there. That's not the argument. For me, the argument is about what can we do as a systematic policy nationally to protect ordinary people. People go in a spirit, whether it's to listen to a politician who happens to be a movie star, whether it's to celebrate a cricket team who are also like movie stars for us. If we are going for such purposes, surely the basic thing must be there must be some protocols or rules or standards in place that this doesn't happen. I really mourn for the lost ones. I convey my condolences to the families, but at the same time I earnestly appeal to the central government and all state governments to agree on a set of very strict procedures governing all large crowds in any circumstances so that we do not needlessly suffer the grief and anguish of loved ones being lost in these terrible stampedes. Look, everyone is responsible. I'm afraid it's one of these situations where the organizers of a political rally or a cricket rally or anything else, they get some portion of the responsibility. The state government has to also shoulder the responsibility for maintaining order. Public order is a state issue. And the police have a responsibility for also doing all of that. So clearly, pinning blame one or the other, this what they call in Hindi, tu main, is not my kind of approach. I want a solution. I want to take steps so that in future we don't have any such incidents. करूर भगदड़ से पहले ऐसी ही घटनाएं पिछले साल 2024 में अल्लू अर्जुन के फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भी हुई थी, जिसे पुलिस प्रशासन काबू नहीं कर पाई और फिर वहां पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं मृत महिला का बच्चा घायल हो गया था। भगदड़ मामले में 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चिकलपल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर अल्लू अर्जुन से 3 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। इसके बाद एक्टर के वकीलों ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां से उन्हें उसी दिन अंतरिम जमानत मिल गई। अल्लू अर्जुन ने 1 करोड़ रुपए दिए। वहीं पर फिल्म के निर्माता मैत्री मूवीज ने 50 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया था। पुष्पा 2 फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार ने पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजे दिए थे। इसके बाद बेंगलुरु में रॉयल्स चैलेंजर्स आरसीबी के जीत के जश्न के दौरान भी भगदड़ मची थी। भगदड़ मामले में पुलिस ने आईपीएल टीम आरसीबी के खिलाफ केस दर्ज किया। इस हादसे में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु इवेंट कंपनी, डीएनए नेटवर्क्स और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के 18 साल बाद आईपीएल खिताब जीत का जश्न मनाने के लिए विशाल भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी, दर्जनों घायल हुए थे। इसी तरह 2011 में सबरीमाला में एक संकरे रास्ते पर 106 लोगों की मौत हो गई थी। 2013 में इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान एक रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ के कारण 36 लोग मारे गए थे। इसके बाद 2024 में कुंभ मेले में करीब 20 से 25 लोगों की मौत की खबर सामने आई। 2014 में पटना के गांधी मैदान में भगदड़ में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे और पिछले 8 महीने में दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में 3 भगदड़ की घटनाएं हुई है, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।